10th क्लास बेटा हमारा द होम कमिंग जो लेसन है वो चल रहा है। थोड़ा हमने लेसन रीड कर लिया हुआ है। अब आगे देखो बेटा, यहाँ तक रीड हो गया है कि जो लड़के हैं वो जो है लट्ठे को मक्खन के समेत ही लुढ़का देते हैं और जो मक्खन है वो धरती माता पर से उठा और भाग्यदेव की भांति जो है वो अंधा बना हुआ है और क्रोध की देवियों की भांति वो जो है चिल्लाता हुआ वह जो है फटिक के ऊपर झपटा और उसके चेहरे को खरोचा, उसे पीटा और ठोकरें मारी और फिर रोता हुआ घर चला गया। नाटक का प्रथम जो अंक है वो यहाँ पे समाप्त होता है कि ड्रामा की जो मक्खन है उसने फटिक को कैसे मारा, उसके जो मुंह को भी उसने खरोचा और उसने ठोकरें मारी और फिर खुद ही जो रोता हुआ वो घर चला जाता है। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपना मुंह पोंछा एंड सिटिंग डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बैरेज बाय द रिवर बैंक, और वो जो है धसी हुई नाव के छोर पर बैठकर घास के पास एक तिनके को कुतरने लगा। Began a nibble at a piece of grass. A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on the shore. He saw. अब यहाँ पे क्या है, वो घाट पर एक नाव आकर रुकी और अधेड़ आयु का जो व्यक्ति है जिसके बाल सफ़ेद थे और मूछें जो थी वो काली थी उतर कर तट पर आया। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. और उसने उस लड़के को वहाँ कुछ ना करते हुए देखा और उससे पूछा कि चक्रवर्ती का परिवार जो है वो कहाँ पर रहता है। फटिक वेंट ऑन निम्बलिंग द ग्रास एंड सैट ओवर देयर, और फटिक ने घास को कुतरना जारी रखा और कहा वहाँ पर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, पर जो है वहाँ बता पाना असंभव था कि जिस और उसने इशारा जो था वो किस तरफ किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बैरेज एंड said go and find out and continue to nibble the grass। और फटिक ने अपनी टांगे जो हैं वो नाव की साइड के साथ इधर उधर झुलाई और बोला जाओ और पता कर लो, और उसने जो है घास को कुतरना जारी रखा।